महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह केवल एक व्रत या पूजा का दिन नहीं है, यह शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है। इसी रात्रि को भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। शिव जो वैरागी हैं, तपस्वी हैं, संसार से दूर रहते हैं, वे गृहस्थ बन जाते हैं। यह पर्व हमें बताता है कि वैराग्य और संसार दोनों एक साथ चल सकते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी उससे अलग कैसे रहा जा सकता है। यह रात अंधकार पर प्रकाश की विजय का भी प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला, इसलिए यह रात्रि सबके लिए मंगलकारी मानी जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, वे दिन भर शिव का ध्यान करते हैं। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजती है। एयूएम नमः शिवाय का मंत्र वातावरण में फैल जाता है। लोग शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाते हैं। यह सब केवल एक पूजा विधि नहीं है, यह समर्पण का प्रतीक है। हम शिव को वह सब अर्पित करते हैं जो उन्हें प्रिय है। इसके माध्यम से हम अपना अहंकार और अपनी इच्छाएं शिव को सौंप देते हैं। यह भक्ति का एक सरल और सुंदर रूप है। हर वस्तु का एक गहरा अर्थ होता है। बेलपत्र हमारे तीनों गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है, जिन्हें हम शिव को अर्पित कर देते हैं। महाशिवरात्रि की रात बहुत खास होती है। कहते हैं इस रात ग्रहों की चाल कुछ ऐसी होती है कि मनुष्य की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है। यह आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उत्तम समय है। इसीलिए साधु और योगी इस रात को जाग कर ध्यान और साधना करते हैं। वे अपनी ऊर्जा को जगाने का प्रयास करते हैं। आम लोग भी रात भर जागरण करते हैं। वे भजन कीर्तन करते हैं और शिव की कथाएं सुनते हैं। यह केवल शरीर को जगाना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को जगाने का प्रयास है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर एक यात्रा है। शिव को समझना आसान नहीं है। वे देव भी हैं और असुर भी उनका सम्मान करते हैं। वे संहारक भी हैं और पालक भी। वे भोलेनाथ भी हैं, जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, और वे रुद्र भी हैं, जिनका क्रोध ब्रह्मांड को हिला सकता है। महाशिवरात्रि का पर्व हमें शिव के इसी जटिल स्वरूप को समझने का अवसर देता है। यह हमें बताता है कि जीवन में हर चीज का संतुलन आवश्यक है। जैसे शिव के भीतर क्रोध और करुणा दोनों है, वैसे ही संसार में सुख और दुख दोनों है। शिव की पूजा हमें जीवन के इस द्वंद्व को स्वीकार करने की शक्ति देती है। महाशिवरात्रि की सबसे प्रसिद्ध कथा शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ी है। देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद शिव गहरे ध्यान में चले गए। संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवी सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। जिस रात्रि को उनका विवाह संपन्न हुआ, उसे ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ये कथा हमें प्रेम, तप और समर्पण का महत्व सिखाती है। ये बताती है कि सच्ची भक्ति से कुछ भी संभव है। एक और कथा समुद्र मंथन की है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन किया, तो सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। उस विष की गर्मी से सारा संसार जलने लगा। सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को ग्रहण करने में सक्षम नहीं था। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस भयानक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि का पर्व हमें शिव के इस महान त्याग की भी याद दिलाता है। वे हमें सिखाते हैं कि दूसरों के कल्याण के लिए कष्ट सहना ही सच्ची महानता है। एक शिकारी की कथा भी बहुत प्रचलित है। वह शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। रात हो गई और वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है। रात भर जागने और ठंड से बचने के लिए वह पेड़ से एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। वे पत्ते अनजाने में शिवलिंग पर गिर रहे थे। उसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत, जागरण और पूजा कर ली। उसकी इस अनजाने में की गई भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। यह कथा बताती है कि ईश्वर भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। सच्ची श्रद्धा चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, फल अवश्य देती है। पुराणों में यह भी वर्णन है कि इसी दिन शिव पहली बार लिंग रूप में प्रकट हुए थे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है।
तभी उनके बीच एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उसके आदि और अंत का पता लगाने का निश्चय किया। विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे गए और ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर गए। हजारों वर्षों तक चलने के बाद भी वे उसका कोई छोर नहीं पा सके। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि यह स्तंभ साक्षात शिव का ही स्वरूप है। जिस दिन यह घटना हुई वह महाशिवरात्रि का दिन था। यह कथा शिव की अनंतता और सर्वोच्चता को दर्शाती है। कांवड़ यात्रा का संबंध भी भगवान शिव और समुद्र मंथन की कथा से गहरा है। जब शिव ने संसार को बचाने के लिए विष पी लिया तो उसका तीव्र प्रभाव उनके शरीर पर होने लगा। उनका शरीर जलने लगा और गला नीला पड़ गया। विष की इस गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाना शुरू किया। उन्होंने शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए जल से उनका अभिषेक किया। यह शिव के प्रति उनकी कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक था। इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। वे पवित्र गंगा नदी का जल लेकर मीलों पैदल चलते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस यात्रा का एक और पौराणिक संदर्भ रावण से जुड़ा है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। कहते हैं कि वह पहला व्यक्ति था जिसने कांवड़ यात्रा की थी। उसने गंगा जल से पूरा महादेव स्थित शिवलिंग का अभिषेक किया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी माता का सिर काट दिया था तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने पश्चाताप करने के लिए शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने कांवड़ में गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया, जिससे वे दोष मुक्त हुए। ये कथाएं बताती हैं कि कांवड़ यात्रा पापों से मुक्ति और शिव की कृपा पाने का एक माध्यम है। कांवड़ यात्रा श्रावण मास में होती है, जो भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व से कई भक्त अपनी इस कठिन यात्रा का संकल्प लेते हैं। वे फाल्गुन मास की शिवरात्रि पर पूजा करते हैं और सावन में कांवड़ लाने का प्रण करते हैं। यह यात्रा भक्ति, श्रद्धा और सहनशीलता की परीक्षा है। भक्त केसरिया वस्त्र पहनते हैं, जो त्याग और पवित्रता का प्रतीक है। वे नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। रास्ते में बोल बम के जयकारे लगाते हैं। यह जयकारा उनकी थकान को दूर करता है और उनमें नया जोश भरता है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्सव भी बन जाती है। कांवड़ का अर्थ है बांस का एक डंडा, जिसके दोनों सिरों पर जल के पात्र बंधे होते हैं। भक्त इसे अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। वे इस कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते। यह उनके संकल्प और श्रद्धा की कठोरता को दर्शाता है। रास्ते में स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संस्थाएं कांवड़ियों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा शिविर लगाती हैं। यह भारतीय समाज की अतिथि देवो भव की भावना को दर्शाता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अमीर और गरीब सभी एक साथ एक ही धुन में अपने आराध्य शिव की ओर बढ़ते हैं। यह सामाजिक समरसता का एक अद्भुत उदाहरण है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में महाशिवरात्रि का पर्व और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें एक दिन रुककर अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। शिव का वैरागी स्वरूप हमें सिखाता है कि भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने से शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति हमारे भीतर ही है। उपवास और जागरण की प्रक्रिया केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है। यह हमारे शरीर और मन को शुद्ध करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। यह हमें संयम और अनुशासन सिखाता है। आज जब लोग तनाव और चिंता से ग्रस्त हैं, शिव का ध्यान और AUM का जाप मानसिक शांति पाने का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। महाशिवरात्रि का पर्व हमें प्रकृति से जोड़ता है। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, दूध और जल, ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी जीवों के स्वामी। वे हमें सिखाते हैं कि हमें केवल मनुष्यों से ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। उनका निवास कैलाश पर्वत पर है, जो प्रकृति की गोद में है। यह हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। आज जब हम जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, शिव का यह संदेश बहुत प्रासंगिक है।
कांवड़ यात्रा जैसी परंपराएं समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। यह हमें सामूहिक एकता और सहयोग का पाठ पढ़ाती है। जब लाखों लोग एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ यात्रा करते हैं तो जाति, वर्ग और भाषा के भेद मिट जाते हैं। वे सब केवल शिव भक्त होते हैं। रास्ते में लगने वाले सेवा शिविर हमें निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देते हैं। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद करने से ही सच्चा सुख मिलता है। आज के विभाजित समाज में यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही मानवता के परिवार का हिस्सा हैं। यह आपसी भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा देता है। अंत में महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है परिवर्तन और संतुलन का। शिव संहारक हैं। वे पुरानी और व्यर्थ हो चुकी चीजों को नष्ट करते हैं ताकि नई सृष्टि का निर्माण हो सके। यह हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव आवश्यक है। हमें अपनी बुरी आदतों, नकारात्मक विचारों और अहंकार को नष्ट करना होगा। तभी हम अपने जीवन में कुछ नया और अच्छा बना सकते हैं। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप स्त्री और पुरुष की समानता का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि संसार इन दोनों की ऊर्जा के संतुलन से ही चलता है। यह पर्व हमें अपने जीवन में संतुलन लाने और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है।